जय हिंद दोस्तों, जेएसयू जवानों को होगा नुकसान। हाँ जी दोस्तों, नहीं मिलेगी ऑनरी रैंक, नहीं मिलेगा सूबेदार मेजर, बहुत सारी चीजें प्रभावित करेंगे। सिर्फ एक बदलाव यानी फौज में एक बदलाव यानी सेना के अंदर एक बड़ा बदलाव हो रहा है। आखिर वो क्या बदलाव हो रहा है? और ऐसा बदलाव जहां पर पोस्टिंग जाने के लिए पहले जवान डरते थे, अब जवान वॉलंटियर होते हैं कि नहीं, मुझे उस जगह पे पोस्टिंग जाना है क्योंकि वहां मुझे पे एंड अलाउंसेस में मेरी बढ़ोतरी, मेरी तनख्वाह हर महीने वाली वो ज्यादा मिलेगी और मुझे सिर्फ एक ही काम करना होगा, वो है ऑपरेशन, और छुट्टी मुझे पूरी मिलेगी। वहां पर कोई मुझे सुख सुविधा नहीं चाहिए, मुझे तनख्वाह चाहिए और काम चाहिए और पूरी छुट्टी चाहिए, और इससे संतुष्ट भी रहता है हर जवान, हर जेएसयू। आखिर क्या बदलाव करने वाले हैं और क्या बदलाव होने वाला है? जरा आज संडे है, मेरे साथ प्लीज रहिए। बोर्ड पे जेएसयू जवानों को नुकसान, आरआर पोस्टिंग का मौका फिसलेगा। यानी आरआर पोस्टिंग अब आपको कम मिलेगी, यानी आरआर राष्ट्रीय राइफल, जिसके बारे में हम जानते हैं 90 की स्टार्टिंग में 1990 से आरआर की स्थापना हुई थी, यानी आरआर की स्थापना हुई थी और इसका काम था एंटी टेररिज्म यानी आतंकवाद से जम्मू और कश्मीर में लोगों की सुरक्षा करना और उन्हें बचाना। और इसकी शुरुआत हुई थी, तो आज क्या उसका प्रारूप है और क्यों इसकी जरूरत पड़ गई कि इसको कम किया जाए या बंद किया जाए, इसका आकार कम किया जाए? दोस्तों, अभी 68 बटालियंस हैं, 68 बटालियंस हैं राष्ट्रीय राइफल की, और उसके अंदर आप समझते हो राइफल कंपनीज होती हैं, स्मॉल आर्म्स होते हैं, जिनका काम होता है कि अपने सीमाओं की रक्षा करना, और जहां पर किसी गांव में आतंकवादी की घुसपैठ हो गई तो उन्हें नेस्ता नाबूद करना उनका एम होता है। लाखों अफसर जेएसयू जवान पोस्टिंग होते हैं, कहां से होते हैं? अपनी अपनी यूनिटों से। यारी होती है, 2 साल 2.5 साल की यारी होती है, और उस यारी से क्या क्या फायदा होता है आप हम समझ सकते हैं। फायदा होता है फील्ड और सीआई अलाउंस का सीधा पैसा आता है, जबरदस्त उनकी। आप महीने में यदि एक जवान लगभग 40,000 ले रहा है तो वहां जाके उसकी 50-55 हजार पेमेंट होता है, और खर्चा बिल्कुल कोई खर्चा नहीं होता है, सीधा पे की सीधा बढ़ोतरी होती है। ये घाटा होने वाला। प्रमोशन प्रोफाइल में यदि आप वहां जाते हैं तो आपका प्रमोशन प्रोफाइल जुड़ता है। यदि आपको आगे सूबेदार मेजर बनना है, सूबेदार बनना है, या किसी आप कमीशन के लिए जाते हैं तो आपका वेटेज प्रोफाइल, मतलब आपके प्रोफाइल में सुधार होता है कि आपने राष्ट्रीय राइफल का एक टेंडर काटा। ऑनरी रैंक प्रोफाइल, जब एक बॉस लास्ट में पता चलता है, बहुत सारे एनसीयू में काटते हैं, लेकिन उसको फायदा जब जेएसयू रिटायरमेंट जाते हैं, सूबेदार मेजर बनने का चांस नहीं है, लेकिन उसकी सर्विस की जाती है, फील्ड में सीआईआरआर है तो वहां फायदा होता है। फील्ड टेनर आपका उसमें काउंट होता है, जो लोग अलग अलग जगह से पोस्टिंग आते हैं, अवार्ड के चांसेस रहते हैं, वहां पर आपको अपना प्रोफेशन दिखाने की क्षमता होती है। चाहे आप किसी अम्बुस में जा रहे हैं या पेट्रोलिंग में जा रहे हैं या और कई छोटा मोटा ऑपरेशन कर रहे हैं जहां आप किसी भी टेररिस्ट को खत्म करते हैं, तो आपको अवार्ड वगैरह मिलने के चांस होते हैं। और पूरा कॉम्बेटेंट का रोल होता है दोस्तों, पूरा एक कॉम्बेटेंट रहता है। कॉम्बेट ड्रेस डाली, AK-47 लगा ली, अम्युनिशन लगा, बाकी अपनी मर्जी, अपना काम किया, आराम किया, फुल आराम किया, पूरी छुट्टी। जी हाँ, 90 दिन छुट्टी मिलती है, 90 डेज लीव मिलती है। मैं ऐसे था, जवान वॉलंटियर जाते थे, बोले साहब मैंने एक बार काट लिया, मुझे दोबारा भेज दो। जालंधर जैसे स्टेशन में है या बीकानेर में है, लोग वॉलंटियर बोलते थे नहीं साहब मेरे बच्चे मैं अपने जाके सेट कर दूंगा, बस मुझे आराम भेज दो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे चाहते हैं कि उनका बहुत सारा लोन और ईएमआई चल रहा है, फीस में बहुत सारा खर्चा है, फैमिली है, वो सोचते हैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ साथ सोचते हैं कि नहीं मेरा ये फौज का भी पूरा हो जाएगा, आरआर का सर मुझे आरआर काट लेने दो। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे बच्चे होते हैं, बहादुर बच्चे होते हैं, वो अब नहीं डरते। पहले स्टार्टिंग में बहुत डर रहता था। हाँ जी, 90 दशक में था, मैं फौज में जाता था, आरआर में पता नहीं क्यों बहुत सारे ऑपरेशन होते थे, बहुत सारा टेररिज्म छाया हुआ था, बहुत सारी कैजुअलिटी हुई, बहुत सारे लोग वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि नहीं, लोगों को एक नौकरी करने का एक आसान तरीका शायद वो भी फिसलेगा। अब कैसे फिसलेगा जरा हम बताते हैं। इसका हो रहा है रीऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले बटालियंस है, 68 बटालियंस कम होंगी, क्योंकि वहां माना जा रहा है कि अब शांति स्थापित हो गई है, साइज भी छोटा होगा, यानी जितनी आपकी कंपनी मंथली 2 से 3 कंपनी रिड्यूस की जाएंगी, यानी 25 से 30% स्ट्रेंथ आपकी कम कर दी जाएगी, तो आपकी यारी कम होगी। इससे जो इंडिविजुअल पोस्टिंग जा रहे थे, जेएसयू जवान है या यारी है, उनका स्ट्रेंथ कम होगा। यानी एक यूनिट, मेरी यूनिट में लगभग, मेरी यूनिट से 30 से 35 लोग आरआर में रहते थे, अब लगभग वो आप समझ लिए 10 से 12 लोगों को मौका मिलेगा, और इस तरह धीरे धीरे ये आरआर वाला सीन है ये कम हो जाएगा। और इससे क्या घाटा होगा आप समझ सकते हो।
सबसे ज्यादा है। हर आदमी चाहता है मैं 15 साल नौकरी करूं, एक बार आरा काट लूं, एक बार फील्ड काट लूं, नौकरी भी पूरी हो जाएगी शांति से। क्योंकि पीस इलाके में यूनिटों में बहुत ज्यादा जद्दोजहद है, जवान को सोने को नहीं मिलता है। फील्ड से ज्यादा तंगी पीस में लोग मानते हैं, इतना कमिटमेंट होता है, इतने सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, छुट्टी की दिक्कत हो जाती है। भले पीस स्टेशन नाम का रह गया, लेकिन जवान चाहते हैं कि मुझे आराम में मौका मिले। दोस्तों ये था बिल्कुल करंट अपडेट, इसके ऊपर पहल चल रही, आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, 2023 में देखने को मिलेगा कि ट्रेडमेंस कम हुए और स्ट्रेंथ को, आर्मी की स्ट्रेंथ को कम करने के लिए ये बड़ा प्लान है कि आपको आरआर कम की जाएगी। दोस्तों ये बिल्कुल फैक्ट न्यूज है।